मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जसवंत नगर इलाके में सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करने निकले। अलग अलग इलाकों में 3 जनसभाओं में सपा के पक्ष में मतदाताओं से कर रहे हैं अपील। आचार संहिता के उल्लंघन पर हो रही कार्यवाही को लेकर अखिलेश यादव कहना था कि मतदाताओं से ज्यादा वोट करने की अपील को लेकर आवेश में कुछ ज्यादा निकल जाता है, जिसको लेकर कार्यवाही की जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि 1 मई और बीजेपी गई। कोविड वैक्सीन पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश के 80% लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई है, जिन्होंने लोगों की जान खतरे में डाल दी है। इन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 85% बेरोजगार हैं भारत में, तो इस बार बीजेपी आईसीयू में जाएगी। फरुखाबाद में आचार संहिता पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन मैनपुरी में डीएम नगर पालिका चुनाव से बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं और इन्होंने वोट लूटा था। इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। चुनाव आयोग क्या सो रहा है? प्रधानमंत्री के रोड शो से कुछ नहीं होगा। जनता में क्या शो किया? लोग बेरोजगार हैं, महंगाई की मार है। जब पत्रकारों ने शिवपाल सिंह के बिगड़े बोल पर अखिलेश यादव से बात की तो अखिलेश यादव ने कहा, तुम लोग सुन नहीं पाए। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को हराने के लिए कहा है। कार्रवाई हो रही है। आप दूसरा कि ज़्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हो, कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें। 1 मई और बीजेपी गई, जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि, और न केवल आज बात आई है, बीच में एक्सपर्ट लोगों ने भी कहा और अब कोर्ट कह रहा है। तो जो आपदा में ये जो ढूंढते थे कि उन्हें कुछ मौका मिल जाए, आपने देखा वैक्सीन जैसी कंपनी से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूल लिया। सोचो उन पे क्या गुजरती होगी जिन पे वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट है। 80% ऐसी आबादी है जिसको ये वैक्सीन लगी है और सरकार ने लगवाई। तो आज जिन लोगों ने लगवाई उन पे भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आम जनता की जान खतरे में डाल दी। साइंटिस्ट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी वजह से न केवल हार्ट और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसको कौन जवाब देगा? ये तो आचार संहिता से बड़ा उल्लंघन किया बीजेपी ने। ये तो हमारे और आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन आईसीयू में है और इनको जनता ऑक्सीजन नहीं देगी। इनकी बातें मत सुनो, इनकी बातें न सुनो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह गए हैं कि ना गलत सुनो ना गलत कहो। तो ये कौन से लोग हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं? भाई वोट का है, आप नौकरी दे नहीं सकते। आज 1 मई है, आज दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि जिन नौजवानों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। अगर भारत में 83% बेरोजगार हैं और किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, पेपर लीक किया है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में जाएगी और मई शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है, जाना तय है। अगले जी जिस तरीके से आज शिवपाल सिंह यादव ने मंच से भाजपा को जिताने की अपील की है, क्या आज शिवपाल सिंह चचा ने मंच से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपील की है? तुम सुन नहीं पाए, सुन नहीं पाए। उन्होंने कहा भाजपा को पहले ज्यादा हरा दो। न केवल मैनपुरी में टोली उतार रहे हैं, बल्कि बताइए आप फरुखाबाद में तो केस कर रहे हो। यहाँ के डीएम अधिकारी लगे हुए बीजेपी के पक्ष ही हैं। अगर मैनपुरी जिले के जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार वोट लूटा था। याद कीजिए मैनपुरी का चुनाव नगर पालिका का, उसमें यही जिलाधिकारी, यही अधिकारियों ने वोट लूटा था। अब चुनाव आयोग क्या सो रहा है क्या? सर भैया, अरे भाई रोड शो से थोड़ी होता है। आपने अपने 10 साल में कोई जनता को तो कुछ शो किया होता। सर आपने जनता को क्या शो किया? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दे दी। सर अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों के लिए आप क्या करेंगे?
इंडिया गठबंधन बनेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, नौजवानों के नौकरी का रास्ता खुलेगा। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।